आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी, क्या भारत भी वैसे ही खत्म होने वाला है? टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और हम इसको विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो हाल हुआ था, क्या ऐसा ही कुछ भारत का होने वाला है क्या? अब आप बोलेंगे है सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यू नेवर नो। तो इतिहास के बारे में जानेंगे और बता दूं कि इतिहास उनको याद रखता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव कोई बर्थ ट्रेट नहीं है। जो पावरफुल पर्सनालिटीज़ है वो कमाल की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए। 20 घंटे का ये कोर्स है। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज़ करें। अब सिर्फ 300 बच्चों के लिए रह गया है। ये सिर्फ और सिर्फ 280 रुपये का कोर्स है। बस इस हफ्ते पिज्ज़ा मत खाना, ठीक है? ये कोर्स खरीद लेना, क्योंकि इतनी नॉलेज मिलेगी और आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। 29 सितंबर से क्लास शुरू है। 6 महीने की वैलिडिटी है, कितनी बार भी देखो, और आपकी वैलिडिटी 29 सितंबर से ही शुरू होगी। तो ऐप को यानी कि या फिर वेबसाइट को आप विजिट करें और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। तो देखिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो अभी एक स्टडी हुई है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की। अब इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बताई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए 4 सिविलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। कौन कौन सी? आज से 5,500 साल पहले, यानी कि 3500 BC, बिफोर क्राइस्ट। BC जहां पे भी हो 2000 साल एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, क्योंकि हम मानते हैं कि 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, रिकॉर्डेड बर्थ है। तो 5,500 साल पहले सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, आज का जो पूरा ईरान, इराक, जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर आता था, ठीक है? नील नदी बहती थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और इसके बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन। ये चारों की चारों सिविलाइजेशन नदी के किनारे थी, है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन सेकेंड ओल्डेस्ट है, आज से लगभग 5300 साल पहले। अब इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि 3500 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, जिसमें 2800 BC तक तो बहुत बढ़िया चला। उसके बाद 1900 BC आते आते जो पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन था, अर्ली इंडस वैली तो बढ़िया रहा, खूब फला फुला, सब यही होता ही है। लेकिन जैसे धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ा, 1900 BC आते आते, यानी कि लगभग 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है। जब भी मैं भारत की बात करूं, पाकिस्तान को भी समझिएगा। तो अब इसकी अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। अब यहां पे जो एंशिएंट केव फॉर्मेशन, जिसको स्पीलियोथर्म्स कहते हैं, गुप्तेश्वर और कड़ापा केव्स, वहां पे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, पता ना, स्टैलेक्टाइट्स स्टैलेग्माइट्स, ऊपर से लटकता रहता है, नीचे से आता वो स्टैलेक्टाइट, ऊपर से वाला स्टैलेग्माइट, है ना? ज्योग्राफी को पढ़िए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो उनको देखा यहां पे, उनको ऑब्जर्व किया, राइट? और ये हजारों सालों से जो है ये बनते हैं, केव और स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट, रनिंग वाटर की वजह से, मॉनसून की वजह से। तो यहां पे कड़प्पा और गुप्तेश्वर केव, ये दो गुफाओं में इन्हीं स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स को ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद इस स्टडी को पब्लिश किया। अब ये बताया गया है कि एक तो सोलर रेडिएशन कम होती जा रही है, सूरज की रोशनी घटती जा रही है। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमारी धरती गर्म हो रही है कार्बन की वजह से। 78% क्या नाइट्रोजन है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट रहती है। 21% ऑक्सीजन है हमारे लिए, बाकी कार्बन बहुत ही कम मात्रा में है, 0.13। देख लीजिएगा, मैं हमेशा भूल जाता हूं कार्बन का परसेंटेज, उतनी ही कि बस वो कार्बन क्या करता है, हीट को कैप्चर करता है, धरती को गर्म रखे। लेकिन हद से ज्यादा कार्बन अगर होगा तो क्या होगा, वो जैसे जितना जो गर्मी धरती दिन में लेती है, रात में रेडिएट कर देती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब बहुत ज्यादा कार्बन रहता है तो गर्मी निकल ही नहीं पाती है। कार्बन धरती को गर्म रखता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाएगा तो धरती ज्यादा गर्म होने लगेगी, जिसकी वजह से गर्म होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, बारिश कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बिल्कुल नहीं, ये सब होगा। फिर उसके बाद अल नीनो इवेंट जो अभी आया, सुपर अल नीनो, बारिश की प्रॉब्लम। अभी ला नीना चल रहा है और बारिश की प्रॉब्लम। 2050 तक 70% दुनिया की पॉपुलेशन एक्सट्रीम वेदर इवेंट से अफेक्टेड रहेगी। तो कमर कस लो, अगर हमने अभी क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो हम मर जाएंगे साथ में, ये मान के चलो। फिर उसके बाद ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि लो प्रेशर एरिया होता है, वो धीमे धीमे भारत की तरफ आ रहा है। भारत की तरफ आ रहा है तो बारिश, लो प्रेशर में हमेशा बारिश होती है। मैं कितनी बार प्रेशर डिफरेंस को, मैं हद से ज्यादा बार मैं फिर से समझा देता हूं। प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है? देखो बेटा,
याद रखना, जहां पे भी लो प्रेशर होगा वहां पे बारिश होगी, सिंपल सी बात है। हवा जो है वो हमेशा हाई, कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। अबे तुम ही सोचो, कोई एक ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, सर तो हम स्टडी ग्लोव में प्रेशर नहीं है वहां पे काम करने जाएंगे, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाओं का भी यही होता है, वो भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जो ठंडी चीज होती है वो हमेशा हाई प्रेशर होती है, हाई प्रेशर एरिया होती है ना भाई। जैसे बर्फ है, बर्फ में मॉलिक्यूल्स एकदम ठसे रहते हैं, तो क्या होगा कि जब बहुत ठसे रहेंगे तो हाई प्रेशर हो गया ना, कि अगर मैं इस एरिया में खूब सारे लोगों को घुसा था, आपको बहुत प्रेशर हो गया यार। जनरल कंपार्टमेंट में कितना प्रेशर होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही जितना ज्यादा गर्म तो मॉलिक्यूल दूर होने लगते हैं, यानी कि लो प्रेशर एरिया, राइट, लो प्रेशर। तो एक तरीके से ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसीलिए हाई प्रेशर में कोई नहीं रहना चाहता, हवा भी लो प्रेशर एरिया में जाती है, और लो प्रेशर मतलब गर्मी। तो भारत पेनिनसुलर इंडिया गर्म है, लो प्रेशर क्रिएट होता है गर्मी में, यही अभी जो मानसून है सब, तो इसीलिए हवा जो है यहां पे आ जाती है, लो प्रेशर एरिया में आ जाती है। और ITCZ ट्रेड विंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पे जहां पे मिलती है, उसी को इंटर ट्रॉपिकल का नाम देखो ना, इंटर ट्रेड विंड दोनों जगह की कन्वर्ज हो गई। अब दोनों हवा मॉइस्चर लेके आ रही, ससुरी कन्वर्ज हो गई, और ये ITCZ भारत की तरफ आ गया, तो कितनी बारिश होगी यहां पे, तो ITCZ शिफ्ट हो रहा है। फिर उसके बाद इंडियन ओशन डाइपोल का नेगेटिव फेज, ठीक है, पॉजिटिव बढ़िया बारिश, नेगेटिव फेज कम बारिश, ये भी प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये सब भारत के मॉनसून को इंपैक्ट कर रहा है, जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज से 4000 साल पहले हुआ था। तो IITM के रिसर्चर इप्सिता रॉय और नवीन गांधी ने यही कहा है कि बहुत खतरनाक हो सकता है गुरु, क्योंकि ये इस वजह से सिविलाइजेशन का, इन सभ्यताओं का अंत हुआ। ऊपर से जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशंस हैं, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन उस समय तो ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से देखा और उस हिसाब से अंत हुआ, बारिश बहुत हो गई, बाढ़ आ गई। लेकिन अभी तुम क्या करोगे, अभी तो ये सारे के सारे मैन मेड। हालांकि मुझे लगता है कि जो होना है सो होना है, तो किस बात का रोना है, ठीक है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडस वैली, सिंधु घाटी, सिंधु नदी, अब इंडस वाटर ट्रीटी कहिए, भारत बदल दे, आज नोटिस भेज दिया पाकिस्तान को। तो ये पूरा पाकिस्तान में ज्यादातर एरियाज आपको मिलेंगे। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो, लोथाल, राखीगढ़ी, धोलावीरे, सब बड़े बड़े शहर थे, ट्रेडिंग टाउन्स कुछ बने, कुछ बीड टाउन्स बने। मोहनजोदारो सबसे शानदार शहर था उस समय का। हड़प्पा बहुत ही जबरदस्त, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, तो काफी समय तक रही। उसके बाद सरस्वती, घाघर, देखिए सरस्वती रिवर एक समय पे गंगा से 10 गुना ज्यादा बड़ी रिवर नदी थी, लेकिन वो धीमे धीमे विलुप्त हो गई। अभी सिर्फ हमको उसके अवशेष मिलते हैं जब ब्रिटिश ने एक्सकेवेट करना शुरू किया। चलो मुझे बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन कमेंट बॉक्स में बताना किसने डिस्कवर की, ठीक है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का भी लिंक है, जिसमें मैं डेली स्टोरीज डाल रहा हूं। तो IIT खड़गपुर में 2016 में ये देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो काफी पुरानी है, ठीक है, और ये 8000 साल पहले ही, समझिए कि इतनी पुरानी है ये, जो हम 5500 साल है, बहुत पुरानी है। साथ ही साथ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी बात की, कितनी गजब बात है। हड़प्पा से भी 1000 साल पहले सिविलाइजेशन जो थी, ये सब रिसर्च में पाया गया। अभी तो भाई हम दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% जो है वो पता लगा पाए, ठीक है, अभी तो 95% तो पता नहीं कितना। तो अब सिविलाइजेशन जो है उसमें बहुत ही जबरदस्त अर्बनाइजेशन था शुरुआत में। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देखोगे तो क्या शानदार, आज बड़े बड़े आर्किटेक्ट अपना मुंह छुपा ले, चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, इतना शानदार तरीके के शहर बनाए गए थे। पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए राइट एंगल पे रोड कट कर रही है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, शानदार जो शहर, जो घर बनते थे, 3 फ्लोर घर बना दिए गए थे, बहुत ही बेहतरीन, जो कि आज भी है, उसके अवशेष आप भी मिलते हैं। ग्रेट बात जो मोहनजोदारो में था, एक बहुत बड़े फेस्टिवल को, कई बार मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लेक्चर लिया है। लेकिन वही है कि जो बनता है वो बिगड़ता भी है। तो इसका डी अर्बनाइजेशन भी हुआ 2400 BC, यानी कि आज से लगभग 4500 साल पहले इसका डी अर्बनाइजेशन शुरू होता है। और लेट हड़प्पन पीरियड में ज्यादातर शहर छोड़ दिए गए। घरों को क्यों छोड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पे खाने के लिए नहीं था। कल मैंने एक मूवी देखी, द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, मैं एकदम परेशान हो गया वो मूवी देख के, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि लोग छोड़ने लगते हैं शहरों को, क्यों, क्योंकि ना रहने की सुविधा ना खाने की सुविधा। और आज अगर आप देखो तो बहुत सारे भारत के शहर, गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है, डूब रहा है, बैंगलोर डूब रहा है, ऐसे कितने शहर हैं जो धीमे धीमे दिक्कत पैदा करते जा रहे हैं। तो मॉनसून जो है वो 7000 साल पहले कमजोर होना शुरू हुआ। इंडस वैली के लोगों ने रेजिलियंस दिखाया, अडेप्ट कर गए वो लोग। यही तो है भाई, यहां पे जो लोग हैं वो अडेप्ट कर गए। भारत में जो इंटेलिजेंस है वो यहीं से आई है।
इतना कुछ प्रॉब्लम हुई, 7000 से पहले मॉनसून वीक होने लगा, लेकिन हमने वीट और बार्ले उगाना शुरू कर दिया, राइस को छोड़ दिया। वीट और बार्ले जो हैं ये ड्रॉट में भी उग जाते हैं, तो हम ये खा लेंगे, ज्वार बाजरा खा लेंगे, क्या ही दिक्कत है। अब जब एग्रीकल्चर यील्ड डिक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज सिस्टम था वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड में चला गया, ठीक है ना भाई। क्या होता है कि एक जैसे अभी भारत की सरकार ऑर्गेनाइज्ड है, खेती होती है, सरकार खरीदती सब, लेकिन अगर मान लीजिए कि सब कुछ टूटने लगे, सरकार ये सिस्टम टूटने लगेगा, क्यों? वेदर टूटेगा, इसलिए वेदर खराब होगा, तो क्या होगा कि घर घर में ग्रेनरीज या फिर वो इंडिविजुअल पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां जो क्रॉप प्रोसेसिंग और स्टोरेज है वो घरों में शिफ्ट हो गया, इंडिविजुअल बेसिस पे हो गया, ठीक है ना। और शिफ्ट जो है वो धीमे धीमे यहां पे क्या हुआ कि हड़प्पन वैली खत्म होती गई, एकदम से नहीं बर्बाद हुई हड़प्पन वैली, धीमे 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 हड़प्पन सभ्यता खत्म होती गई, ग्रेजुअल डिक्रीज हमको देखने को मिलता है। तो मॉनसून सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, यही बताती है आईआईटीएम की स्टडी, ठीक है ना। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स मॉनसून इन्हीं पानी की वजह से बनते हैं, केव ही पानी की वजह से बनती है, ठीक है ना। जो सॉफ्ट रॉक है वो चली जाती है और खाली आपको केव दिखता है, ठीक है ना। तो गुफाएं इसी वजह से बनती है, पानी जो है वो लगातार रिसता रहता है। अब क्या है, यही स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स ने रिकॉर्ड दिए, बहुत अच्छा कुछ बताया है, क्योंकि ये जो दो केव्स हैं पिछले 7000 सालों में क्या हुआ है इस केव ने बता दिया। तो एक तो गुप्तेश्वर है जो उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरी कड़प्पा केव है जो कि आंध्र प्रदेश के रायलासीमा डिस्ट्रिक्ट में। भैया मैं तिरुपति आ रहा हूं, तो अगर कोई वहां पे हो तो मुझे बिल्कुल गाइड करे। तो स्टडी ने बहुत कुछ बताया है। तो गुप्त देखिए दोनों ही जगह बहुत अच्छी बारिश होती है, जैसे गुप्तेश्वर में 1500 mm बारिश होती है और बाकी यहां पे कड़प्पा में 500 mm बारिश होती है। तो खूब बारिश है, यानी कि एक स्टडी के लिए आइडियल, और यहां कोई आता जाता नहीं है, तो इसलिए आराम से स्टडी बैठ के यहां पे कर सकते हैं। तो इन्होंने फिर सैंपल से जो है उसकी ड्रिलिंग की, यहां पे स्टैलेक्टाइट्स स्टैलेग्माइट्स को देखा, सैंपल निकाले। अब इसमें मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम ये सब रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ निकाल सकते हो आप। तो कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग मतलब यूरेनियम डेटिंग से आप आसानी से निकाल सकते हो कि कौन कितना पुराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब यहां पे फाइंडिंग्स आई। अब फाइंडिंग्स में वही है कि वेट और ड्राई फेजेस हमको देखने को मिले, यानी कि एक बार बारिश हुई फिर कम हुई, फिर बारिश हुई फिर कम हुई, तो ये साइकिल चलती है, ठीक है ना। जब बारिश ज्यादा हुई तो नदियों में खूब पानी था, सभ्यता बन गई। जब बारिश कम हुई तो सभ्यता खत्म हो गई। अब ये जो चेंजेस है वही ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट हुआ, लो प्रेशर एरिया इक्वेटर से बढ़कर ऊपर आया, है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। अब देखिए स्टडी में तो पार्ट वाइज सबसे पहले 7000 से 4200 4000 साल के बीच में क्या हुआ, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, तो यहां पे हमको डिक्रीज देखने को मिला है। रेनफॉल 42 ईयर्स पहले कम होती गई, यानी कि अपने सबसे डिक्लाइन पे थी। फिर 400 सालों तक 4200 से 3800 रेनफॉल में एकदम से ड्रॉप आता है, क्योंकि जो ITCZ है वो शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब ये फाइनली सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई 3800 से 2800, मतलब इसके बाद खत्म हो गई 3800 के बाद, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेनफॉल इंक्रीज हुई। अगले 400 साल 3800 बाद, ठीक है, 3800 साल बाद फिर से रेनफॉल जो है वो इंक्रीज होने को देखते हैं। अब उसके बाद 2800 साल और अभी की बात करें तो अब हमको ड्राई पीरियड देखने को मिला है, यानी कि अल नीनो ला नीना नए कंसेप्ट आ गए हैं। तो रेनफॉल, तो अब स्टडी बताती है कि एक तो 4200 ईयर्स 4200 साल पहले जब एकदम से रेनफॉल गई, ठीक है, फिर 2800, ये दोनों पीरियड लगभग सेम ही है जब रेनफॉल कम होना शुरू हो गई। ओके, तो डिक्लाइन हमको देखने को मिला है, क्योंकि वही ITCZ और इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से, और वही 2800 सेम लो सोलर एक्टिविटी, अल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, एंसो, इनके वीकनिंग की वजह से। तो इन दोनों पीरियड में हमको कम बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर शिफ्ट इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया और सभ्यता जो है वो कोलैप्स हो गई। डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल लैंड्स ये, और अभी अब देखिए जाहिर सी बात है जब बारिश नहीं हुई तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे शहरों में, भारत के शहरों में ये दिक्कत ऑलरेडी है डेजर्टिफिकेशन की। इंपैक्ट ऐसा होता है ना कि धीमे धीमे वहां बारिश नहीं होती है तो वो रेत हो जाता है, पूरा समझ लीजिए कि वो डेजर्ट हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है, तो प्रॉब्लम है। तो डिडक्शन इन मॉनसून ये कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन वीट और बार्ले उगाया, कोई बात नहीं, हम ये उगाएंगे अगर बारिश नहीं होगी। फूड शॉर्टेज को मीट करने के लिए हम ऐसे क्रॉप्स उगाएंगे जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो अब हमको इससे क्या सीख मिलती है? अब यहां पे ये जो चीजें हो रही है वो तो है ही है, साथ ही साथ एक कार्बन की भी प्रॉब्लम आ गई है अब, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हमने खुद से क्रिएट कर रही है क्लाइमेट चेंज में, कार्बन की। ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी जो है वो इंटेंसिफाई हो गई है, जिसकी वजह से लोग ईस्टवर्ड माइग्रेट करने लगे। ओके, और अभी भी ये दिक्कतें आगे आने वाले समय में आ सकती हैं। तो जैसे सदर्न इंडिया में क्या किया कि उन्होंने क्या, हर तरीके से पानी को बचाने की कोशिश करने लगे, वाटर रिटेनिंग रॉक पूल्स जो है बनाने लगे। ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत वाटर उस समय स्टोर करते थे, तो बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। बाकी सिविलाइजेशन भी, मेसोपोटामियन से लेकर सारी सिविलाइजेशन जो है वो इफेक्ट हुई। आज आप देख रहे हो ना कि मेसोपोटामिया उधर पे पूरा आपको रेगिस्तान ही मिलेगा। तो सारी सिविलाइजेशन नदी के ऊपर और बारिश के ऊपर हर एक चीज डिपेंड होती है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। वैसे मुझे बताओ कैसा लगा आपको, क्या लगता है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।